जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम सिक्स क्लास की हनीसकल बुक का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि कल्पना चावला के बारे में है। कल्पना चावला एज वी ऑल नो कि एक बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि ट्रू हीरोइन थी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सबने हम उनका नाम सुना हुआ है। उनके बारे में ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, मीन्स कल्पना चावला। तो कल्पना चावला पे ये जो चैप्टर है, तो पढ़ने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो लिखा हुआ है इस चैप्टर में, इन 1997 की बात है। एक इंडियन अमेरिकन वुमन जो है कल्पना चावला, वो इंटरनेशनल क्रू जो जा रहा था यूएस स्पेस शटल से, जिसका नाम था कोलंबिया, तो उसमें वो गई थी। और ही सॉरी शी वॉज द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। इस नाम से तो हम सब जानते हैं उनको कि वो पहली ऐसी लेडी थी जो इंडिया में बॉर्न हुई थी और वो जो स्पेस में गई थी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। और वो कल्पना चावला जो थी, वो सेकंड टाइम उनका सेकंड मिशन था स्पेस में। पहले भी वो जा चुकी थी, उसके बाद में ये कोलंबिया में उनका सेकंड मिशन था, जो वो कोलंबिया में बैठकर गई थी स्पेस शटल में। और इस इनकी जो ट्रेजिक डेथ हुई थी उसमें हम सबने सुना हुआ है ये सब कुछ। तो इस चैप्टर में जब हम एक वर्ड यूज करेंगे, स्पेस शटल। स्पेस शटल एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि रिपीटेड स्पेस ट्रेवल के लिए यूज होता है। मतलब रॉकेट की तरह नहीं, मतलब वो अर्थ और स्पेस के बीच में ट्रैवल करने के लिए, मतलब स्पेस ट्रेवल के लिए यूज होता है। जैसे कि कोलंबिया जो स्पेस शटल था, उसका भी ये कोई फर्स्ट ट्रेवल नहीं था, ये इसका 28th ट्रेवल था जब इसके अंदर कल्पना चावला की डेथ होती है। मतलब कल्पना चावला के साथ में और भी होते हैं क्रू मेंबर्स, वो भी सारे खत्म हो जाते हैं। तो हम इसका डिटेल में देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम इसका कि क्या बताया हुआ है। तो एक सबसे पहले जो चैप्टर की शुरुआत होती है एक न्यूज रिपोर्ट से होती है। एक न्यूज रिपोर्ट का ये जो कटिंग है, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, कि उसको मतलब ब्लास्ट हो गया था वो, और उसमें ट्रेजिक डेथ हुई थी जो भी उस स्पेस शटल में जो थे। In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and six other। जैसा कि हम जानते हैं, कोलंबिया जो स्पेस शटल था उसके अंदर जो इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो कल्पना चावला थी और उनके साथ में 6 और थे, वो सारे खत्म हो गए थे। इसको मतलब उस स्पेस शटल को आग लग जाती है। उसमें जो भी मतलब स्ट्रिक्ट ओवर टैक्सेस टुवर्ड्स इस लैंडिंग स्ट्रिप्स ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003। ये कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 में हुआ था, जब वो लैंड होने वाला था। सैटरडे का दिन था और उस टाइम पे वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर जो 7 मेंबर्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। The shuttle lost contact with NASA एट अबाउट 9 AM। जो शटल है उसका कांटेक्ट नासा से 9 बजे सुबह खत्म हो गया था, जब वो लैंड होने वाला था उससे पहले ही। और लैंड होने से पहले तो वो ब्लास्ट ही हो गया था। तो वो इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर। मतलब इतनी इसका डिस्टेंस बता रखा है कि किस स्पीड से वो आ रहा था और कितनी हाइट पे था जब वो ब्लास्ट हुआ था। और पर आवर वैन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कांटेक्ट विद द शटल। और उसके बाद में जो नासा का कांटेक्ट था वो खत्म हो गया था कोलंबिया में। मतलब ये जब यहाँ से अर्थ से जब उसे भेजा गया था स्पेस में, वो दिन था 16 जनवरी 2003। मतलब अप्रोक्स 16 डेज थे जब वो स्पेस में रहे थे सब लोग। तो ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ये भेजा गया था एंड इट हैज स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। वो 16 दिन तक वहां रहे थे। उसमें 7 मेंबर्स थे उसमें, और कोलंबिया में उन्होंने वहां रहते हुए 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और उसके बाद में वो अपनी डाउनवर्ड जर्नी जो थी वो स्टार्ट करते हैं।
लेकिन ये जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं होती है। जब ये वापस आ रहे होते हैं तब ट्रेजिक इनकी डेथ हो जाती है। कोलंबिया का, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये 28 स्पेस फ्लाइट था। मतलब इससे पहले भी 27 और भी ट्रेवल किए थे अर्थ टू स्पेस में कोलंबिया ने, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थी टेक्निकल, एंड द शटल वाज said to be good for 100 फ्लाइट्स, और 100 फ्लाइट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इसमें हैपन हो जाती हैं जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल। ये करनाल हरियाणा से थी, और इसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो, मतलब उसके ड्रीम्स थे, लेकिन उसको ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उसके ड्रीम कम ट्रू, कि वो इस तरीके से जाएगी कभी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। क्योंकि वो इतने छोटी जगह से बिलोंग करती थी, मतलब करनाल एक नॉर्मल सी जगह से वो बिलोंग करती थी, तो उसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा। उसको ये उसके लाइफ के बारे में बता रखा है फ्रेंड्स, कल्पना चावला, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि हम बहुत ही, उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है लोगों के सामने कि कि गर्ल्स भी या लेडीज भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ किया इंजीनियरिंग कॉलेज में जब उसने ग्रेजुएट कर लिया था। फिर अपनी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के बाद में इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से उसने बैचलर डिग्री ले ली, और यहाँ पे उसके फादर ने काफ़ी, मतलब अपोज किया था। और उसके बाद में वो मास्टर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई थी, और उसके बाद में वो पीएचडी भी किया था उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कनावरल, फ्लोरिडा। अब यहाँ पर हम इंडियन अमेरिकन वुमन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शी वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा इन इंडिया, और उसके बाद में उसकी शादी जो होती है वो अमेरिकन पर्सन से करती है। उसके बाद में उसे वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल मिशन होता है इसका। फ्लोरिडा से पहले भी वो एक बार स्पेस में गई थी, वो उसका सक्सेसफुल मिशन था। और उसकी फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और जब ये यहाँ से जा रही थी, जब उसे कोलंबिया की जो सेकंड जर्नी पे वो जा रही थी, तो सब लोगों ने उसे काफ़ी चीयर किया था। और इंडिया की जो लेडी थी, बॉर्न थी, तो लोग भी काफ़ी खुश थे जब ये कैनेडी स्पेस सेंटर से, और जब कोलंबिया ने लिफ्ट किया था उस टाइम पे सब लोग इसे देख रहे थे और काफ़ी खुश थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो वहाँ से जाती है, और कल्पना चावला, जैसे कि मैंने बता दिया कि वो एक स्मॉल जो जगह है इंडिया में, करनाल हरियाणा, वहाँ से बिलोंग करती थी। बट वो एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी, क्योंकि उन्होंने जो शादी की थी वो किससे की थी, एक अमेरिकन पर्सन से की थी जिसका नाम था जेन पियर हैरिसन से इनकी शादी हुई थी। और ये एक एस्ट्रोनॉट थी, और ये जो जीन पियर जो हैरिसन है, ये भी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होते हैं। और जो कल्पना चावला होती है वो एक एस्ट्रोनॉट होती है। इसके पास शी वॉज ऑल्सो लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स एंड सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। मतलब और भी इतनी कुछ एबिलिटी थी कल्पना चावला में, इसीलिए उसे एक हीरोइन कहते हैं, कि उसे वो बहुत इंटेलिजेंट भी होती है, साथ ही साथ में इतना उसमें डिटर्मिनेशन भी होता है इतना कुछ करने का। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो इतना सारा कुछ एबिलिटी था उसके अंदर कल्पना चावला में। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना चावला ने एज ए पायलट क्वालिफाई करने के बाद में कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, जैसे कि अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। उसने अप्लाई किया, और उसके बाद में वो फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। और वो क्या एज ए फर्स्ट हायर की गई वो रिसर्च साइंटिस्ट, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट नासा में।
और वो भी उसकी बहुत अच्छी मतलब एबिलिटी थी। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। तो आप ये देख सकते हो कि उसने कितना कुछ अचीव किया था। When she asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। जब उससे ये सब कुछ पूछा गया कि मतलब जैसे कि वो जब इतना कुछ अचीव किया था उसने, और इस फील्ड में वो आएगी तो ये कभी सोचा नहीं होगा किसी ने। तो उससे एक बार पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो एक वुमन है। जब वो स्टडीज कर रही थी कि हाँ एक वुमन ये कर सकती है या नहीं, तो उसने कभी ये सब कुछ सोचा ही नहीं। और कभी उसने ये भी नहीं सोचा कि वो स्मॉल सिटी से बिलोंग करती है या कोई डिफरेंट कंट्री से है। और ये सब कुछ वो सोचती नहीं थी। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। बस मेरे जब जैसे सबके ड्रीम्स होते हैं वैसे मेरे भी थे और मैंने उसका पीछा किया। मतलब मैं अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहती थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी fortunately always encourage me and said if that's what you want to do carry on। और मेरे साथ जो लोग थे वो भी काफ़ी मुझे encourage करते थे कि हाँ अगर तुम कुछ करना चाहती हो, if that's what you want to do, अगर ये वो चीज़ है जो तुम करना चाहती हो तो तुम करो। तो उसे सपोर्ट भी मिला। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। अब ये जो कोलंबिया का ये जो मिशन था वो 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स का था। और इस टाइम में वो अर्थ के अराउंड उन्होंने 252 टाइम्स ट्रेवल किया, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर इतना उन्होंने ट्रेवल किया जब वो इतने राउंड लगा रहे थे। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो वहां पर और भी होते हैं जैसे जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे उनके साथ में। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about 56 million डॉलर्स। इतना कुछ 56 मिलियन डॉलर्स के खर्चे पर उन्होंने वहां पर रहते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे कि मैंने बताया अप्रोक्स 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और दूसरा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटल्स और फास्टर कंप्यूटर चिप्स के किस तरीके से बनाए जाएं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट की थी। ऑन द सैटरडे नाइट, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब वो बर्स्ट इनटू फायर हुआ था, तो वैन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रॉक, वो सबको जब ये पता चला था कि कोलंबिया जो स्पेस शटल था उसके साथ में क्या हुआ, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। लोगों को विश्वास नहीं हुआ और काफ़ी शॉक्ड थे। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। मतलब उस रात को जब ये सब कुछ हुआ था, ऑफ कोर्स वो करनाल से बिलोंग करती थी, तो वहाँ के लोगों ने और भी थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने स्लीपलेस नाइट उस टाइम पे सब बस टीवी से इस तरीके से चिपके हुए थे कि इसी होप के साथ चिपके हुए थे कि कल्पना और अदर जो क्रू मेंबर्स हैं वो सब किसी न किसी तरीके से बच जाएं। और इसी में एक जर्नलिस्ट ने लिखा द टाउन ऑफ करनाल के बारे में। उन्होंने ये लिखा मतलब जहाँ से कल्पना चावला बिलोंग करती थी, तो कल्पना चावला से के बारे में लिखा, सी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो उस जर्नलिस्ट ने क्या कहा कि वो एक हीरोइन थी, एक हम कह सकते हैं कि एक ट्रू हीरोइन थी कि हाँ उसमें इतनी सारी एबिलिटी थी। कितनी एबिलिटी चाहिए होती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, उसमें ये बताया गया था यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको बहुत चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, जैसे फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मतलब ये सारा कुछ आना चाहिए। इन द एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव encyclopedic
नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, मतलब कितनी सारी नॉलेज चाहिए आपको, मतलब इनफैक्ट आपको सब कुछ पता होना चाहिए, फिजिक्स से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोटिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, सबकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग, मतलब उसकी जो अचीवमेंट है, उसने जो लाइफ में किया, वो सच में बहुत इंस्पायरिंग है। दैट्स वाई आपने बुक्स में भी ये चैप्टर भी इसीलिए है, हमने इतना कुछ इसीलिए कि कितना करेजियस लेडी थी वो, और वो कितना कुछ जानती थी, कितनी इंटेलिजेंट थी, और उसने लाइफ में कितना कुछ अचीव किया। हमें उनसे सीखना चाहिए। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच द स्काई, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। हम सब जानते हैं कि एक बहुत सारे यंग इंडियंस के लिए मिलियंस ऑफ लोग उनकी स्टोरी पढ़ते हैं और बुक्स में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुना है। सब लोग उसे एक हीरोइन मानते हैं, कल्पना चावला को, कि एक स्मॉल टाउन से होते हुए भी उसने आसमान को छुआ, और वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in चंडीगढ़, कल्पना सैड कि वो स्टूडेंट्स को कुछ बताती है वहाँ से, कोलंबिया से स्पेस शटल में जब वो होती है, तो वो कहती है द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। ये बहुत अच्छी लाइन है कि जो हमारे ड्रीम से और सक्सेस का जो पाथ है वो एग्जिस्ट करता है, वो है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, बस तुम्हारे पास वो विजन होना चाहिए कि उसे पता करने का, उसे फाइंड आउट करो। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और उसे इतना आप में साहस होना चाहिए कि आप उसे पा सको, मतलब उसे पाने का साहस भी आप में होना चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर हैं, और हमें भी उनसे, इनकी ये लास्ट लाइन से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हमें अपने ड्रीम से सक्सेस की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उसे इस विजन से फाइंड भी करो, साथ में करेज के साथ में उसे फॉलो भी करो, तो हम सब कुछ अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही साथ में हमें हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमें किस तरीके से उनका पीछा करना चाहिए। और कल्पना चावला जी के बारे में भी हमने पढ़ा कि कितना कुछ उन्होंने अचीव किया था, और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो एक लेडी है, एक वुमन है, तो वो ये नहीं कर सकती हैं। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। So thank you.